कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है। और ये भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है अन्नदाता सुखी भवतु। ये अन्नदाता है कौन? खाना पकाने वाला या परोसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है। और ये खेती जैसा उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। सेल फोन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़ोंपति हैं, लेकिन अन्न उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी मेहनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। फैक्ट्रीज लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों को बर्बाद करके फैक्ट्रीज लगाना गलत है। इस देश में कितनी ही बंजर जमीनें हैं, कितनी ही पथरीले जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, इसीलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। जरा सोचकर जवाब दीजिए कि किसान पानी लेने कहाँ जाएगा? इस देश में पिछले 10 साल में 1,71,105 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसमें से 25,000 से ज्यादा किसान तो इसी इलाके में रहते थे। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, ये जानते हैं क्या आप? लेकिन सच्चाई यही है, जहाँ मौत इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा किसान अपना पेट पालने के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो बिल्डिंगों में चौकीदारी करता है। जो किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता कहलाता है, वही मंदिरों के सामने भीख मांगता फिर रहा है। वादों पर मत जाइए, जमीन पर आ जाइए। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला हजारों करोड़ का उधार लेकर विदेश भाग गया और वहाँ बैठकर विदेशी शराब पी रहा है। सिर्फ 5 या 10 हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है। इन कॉर्पोरेट्स की काली करतूतों की वजह से हमारी हरियाली जली जा रही है। खेत सींचने वाली नदियां फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से जहरीली होती जा रही हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मशीनें हमारी खेती वाली जमीन पर कब्जा करके उन्हें खत्म करती जा रही हैं। पर ये दिखाई नहीं देता। किन फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? सारे हेल्दी फूड्स में मिलावट करके ये उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। अंडे को शैम्पू में, गाजर को क्रीम में, सोया को साबुन में। 2 रुपए का अंडा 10 रुपए में, 10 रुपए का गाजर 100 रुपए में खरीद रहा है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इस रेट पर क्या कोई गरीब खरीद पाएगा? फिर भी ये पैसा किसान या गरीब तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बिचौलिए ले जाते हैं। ये बिचौलिया धीरे धीरे और अमीर होता जाता है। अन्न पैदा करने वाला किसान गरीब से गरीब होता जाता है। पौष्टिक खाना न मिल पाने की वजह से गरीब बच्चे, गरीब बूढ़े बीमारी से मर रहे हैं सर। नौकरी कैसी भी हो हमारी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम उन फैक्ट्रियों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। याद रखिए, खेती भी एक उद्योग है और किसान उद्योगी है, उसे अगर हमारे गांव की समस्याओं को आप लोगों ने नजरअंदाज किया तो एक न एक दिन हर गांव हमारे गांव जैसा ही बन जाएगा। समझ जाइए आप लोग। अगर ये मीडिया कोशिश करे तो ये दुनिया हिला के रखते हैं। वो ताकत है आप में। लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए आपको परेशान किया, उसके लिए माफी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें न्याय दिलाने के लिए हम सबकी मदद कीजिए। हम लोग आज यहाँ पे मानगढ़ हिल स्टेशन जो है, जो आधा गुजरात में और आधा राजस्थान में, ऐसा उस जगह पर पहुँचे हैं। ये जो स्टैचू आपको सामने दिख रहा है, ये स्टैचू माना पारगी का स्टैचू है। और ये सारी जगह जो है उसको 1507 आदिवासी हमारे जो समाज के लोग थे, वो आज़ादी की लड़त लड़ते लड़ते जो कुर्बान हुए थे, उन्होंने जो अपनी आहुति दी थी, उस आहुति के बदले इस जगह को डेवलप किया गया है। और 1507 आदिवासी समाज के लोग, गुरु गोविंद जो है, गोविंद गुरु जो थे, उनके साथ ये माना पारगी, इनकी लीडरशिप में, इनकी अगुवाई में जो आज़ादी की लड़त लड़े थे, उन सारे लोगों को अंग्रेजों के साथ यहाँ की स्थानिक जो राजाशाही थी, उन्होंने अपने वो साथ में मिलकर के इन सारे लोगों की हत्या कर दी थी। 1507 आदिवासियों को मार डाला था, कत्लेआम किया था। और ये कत्लेआम भारत का सबसे बड़े कत्लेआमों में से एक था। जलियांवाला बाग से भी बड़ा कत्लेआम था। फिर भी भारत के आज़ादी की लड़त के इतिहास में कहीं पर भी इसको शामिल नहीं किया गया। शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों की लड़ाई थी, आदिवासियों की लड़ाई थी, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। आज फिर से वही इतिहास जो है फिर से दोहराने जा रहा है। ये जगह जो है वो उन 1507 शहीद वीरों के लिए बनी हुई जगह है। ये जगह जो है वो माना पारगी के सम्मान में बनी हुई जगह है। ये जगह जो है गोविंद गुरु के सम्मान में बनी हुई जगह है। इस जगह को ये लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो अभी ये कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दूसरे फोटो, कुछ दूसरी मूर्तियाँ, कुछ दूसरी चीज़ें लगा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें लगा करके अभी ये होने वाला है कि माना पारगी का इतिहास, गोविंद गुरु का इतिहास
1507 आदिवासी जो शहीद हुए थे, उन आदिवासियों का इतिहास जो है वो सारे इतिहास को किसी न किसी तरीके से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सारे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के आदिवासी भाई, SC ST भाई, सभी मूल निवासी भाई मिलकर के ये आह्वान करते हैं कि यदि ये इतिहास मिटाने का प्रयास किसी भी षड्यंत्रकारी व्यक्ति ने किया तो उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इतिहास के साथ जरा सा भी किसी भी लोगों ने कुछ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो हम पूरे सारे विस्तार में 3-4 राज्यों में, यहाँ करीब के राज्यों है, उसमें उतना बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका भुगतान जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। और ये हम ओपनली इन सारे लोगों को चेतावनी देते हैं कि वो सुधर जाए और ये इतिहास के साथ जरा भी छेड़छाड़ न करें। नरेंद्र परमार, मानगढ़ हिल।